दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अमावस की वो रात, इस कहानी को पूरे सुने वह रात थी अमावस की रात। यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है, सोच लो। देखना मत, देखोगे तो रह जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो। चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो कहाँ था, देखना मत। देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था, मगर डरे ना। इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। जाने कब ये डर खत्म होगा, शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म, खल्लाश हो जाते हैं। देखो ये सब बकवास है, बहुत हो गई ये डर की बातें। कहानी पढ़ो। चलो, डर तो अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है, तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। तो क्या नहीं? अरे नहीं, सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा। उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया कर, वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह रात अमावस्या की रात थी। पूरी रोशनी पर था, तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।